मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की। उसकी एक 14 साल की बहन भी थी। पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर आ गई थी, लेकिन उसकी बहन सारा दिन मेरे पत्नी के साथ चिपकी रहती थी। तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि वो रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और जब रात को उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया, और जब अपने कमरे में वापस लौटा तो मेरी जान निकल गई। मेरी पत्नी की बहन बहुत अजीब सी थी। वो हर वक्त डरी सहमी सी रहती और मेरी पत्नी के साथ चिपकी रहती थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोच लिया था कि उससे तो जान छुड़वा कर ही रहूँगा। एक दिन मैं अपने पत्नी से छिपकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया, और जब वहाँ पहुँचा तो दंग रह गया, क्योंकि वहाँ तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का गिफ्ट तो खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार से भरा गजरे भी खरीदा था, क्योंकि मैं जानता था कि लड़कियां इस तरह की गिफ्ट पाकर खुश हो जाती हैं। मैं यूं ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया था, क्योंकि सामने का मंजर बड़ा खतरनाक था। मेरी पत्नी की 14 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी थी और रोती जा रही थी। ये रोना कोई आम रोना नहीं था, बल्कि जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर मेरी पत्नी सुमेरा परेशान हो गई। उसने अपनी बहन को डांट कर खामोश करवाया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुमेरा क्या हुआ इस बच्ची को? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? सुमेरा बोली, जी ठीक है, ये बस ये सोचकर परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैं आगे बढ़कर अपनी साली यानी कि सुशीला के सर पर हाथ फेरा और बोला कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम सुमेरा की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी। मैंने बोला, सुमेरा तुमने ये बात सुशीला को बताई नहीं थी क्या? मेरी पत्नी बोली कि मैं इसको बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसीलिए इसको ये बातें समझ नहीं आ रही है। वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया तो मेरी पत्नी डरते डरते बोली कि एक बात कहूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ बोलो, तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया था। वो बोली, मैं अपनी बहन सुशीला को अपने साथ सुला लूँ जब तक कि ये संभल नहीं जाती। ये मेरे साथ ही सो जाया करे। ये मम्मी पापा के मरने के बाद अकेले बहुत डरती है। जरा जरा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर खाती रहूँगी। मैं सुमेरा की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। मेरी पत्नी उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी मेहरबानी की है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर में किसी को भी मालूम नहीं होने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। और आप फिक्र ना करें, जल्दी ही मेरी बहन सुशीला ठीक हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हालात को समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी सी अपनी साली पर नज़र डालकर बाहर निकल गया था। मैं अपनी पत्नी सुमेरा को तसल्ली तो दिया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मेरी साली यूं ही हमेशा मेरी खुशियों के बीच रहेगी। मैंने हाँ करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, मगर मैंने बड़ी कोशिशों के बाद अपने दिमाग से सारी बातें हटा दिया था। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो गवारा नहीं करते कि उनके करीबी इंसान किसी और के साथ बात भी करे। इसलिए मैं सुशीला का भरपूर ख्याल रखने लगा था। वो बड़ी मासूम सी डरी सहमी सी लड़की थी। इस तरह के बच्चों पर तो वैसे भी मुझे बड़ा तरस आता था। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता था कि न जाने इसने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहा है जो वो ऐसी हो गई है। सुशीला मेरी पत्नी सुमेरा से ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर सुशीला अभी भी मेरी पत्नी के साथ ही सोती थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन मैं सुशीला के लिए बैग लेकर आया, किताबें तो नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो किस क्लास में पढ़ती है। मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी घर के कामकाज कर रही थी, जबकि मेरी साली चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी।
मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर सुशीला के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरी पत्नी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने उसे इग्नोर किया और सुशीला की तरफ देखकर बोला, सुशीला देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। सुशीला मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान रह गया, आखिर वो ऐसा क्यों करती है? वो हमेशा खुद को यूँ छुपा कर क्यों रखती है? मगर मैं ये नहीं जानता था कि जब मेरे इस क्यों का जवाब मिलेगा तो मुझे खुद कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, सुशीला बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए बैग लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर सुशीला और रोने लगी थी। मैं सवालिया नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखा तो मुझे बड़े गुस्से में लगी। वो बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं मगर मेरी बहन के लिए तो गैर है ना, इसीलिए आप इससे बात ना किया करें। मुझे अपनी पत्नी की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो सुशीला को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, मगर मेरी पत्नी का रवैया मुझे बड़ा परेशान किया। मैं भी गुस्से में आ गया था। मैं बोला, अगर तुम्हें सुशीला का इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर अपने साथ लाई ही क्यों? इतना कहकर मैं दरवाज़ा जोर से बंद करके घर से बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर घूम रहा था। मुझे रह रहकर अपने सख्त व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। सुशीला मेरे घर जबरदस्ती तो नहीं आई थी। जो मैं उसको ताने देने लगा था वो तो मेरे कहने पर मेरे घर आई थी। घर में हम बस 3 लोग ही तो थे। इससे पहले मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटा रहता था। मेरी मम्मी की मृत्यु 1 साल पहले हुआ था। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसीलिए कोई काम वाली भी हमारे घर काम करने नहीं आती थी। हमारे एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उस पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उनके जानने वालों में एक अनाथ लड़की है जिसका नाम सुमेरा है। उसने बताया कि सुमेरा के साथ उसकी एक बहन विदा होकर घर आएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर लड़कियों के जवान होते हुए देर कितनी लगती है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैंने खुले दिल के साथ हामी भर ली थी, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना दिया था कि मैं आसानी से उसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि सुशीला तो एक अजीब ही किस्म की बच्ची होगी और मेरे गले की हड्डी बन जाएगी, जो मुझसे ना उगली जा सकेगी और ना ही निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ दिन सब्र से काम लेकर देखता हूँ कि सुशीला का रवैया ठीक होता है या नहीं, फिर मैं कुछ करूँगा। मैं रात को घर लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले गया था। मैं जानता था कि सुमेरा मुझसे बहुत गुस्सा होगी और उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था जबकि मेरे कानों में सुशीला की आवाज़ पहुंची। वो कह रही थी, सुमेरा अब क्या तुम्हें डिवोर्स हो जाएगी? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। किसी तीसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना पड़ेगा। मेरी पत्नी एकदम गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो। सुशीला की हंसी की आवाज़ आई थी। फिर वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है, अब तुम मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। सुशीला की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। सुशीला का कोई और नाम भी था जो मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गया। मेरी पत्नी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागकर मेरे पास आई और बोली, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में घुलती जा रही थी। मैं ये देखकर खुश हो गया था कि मेरी पत्नी के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान तक नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि सुशीला एक बार फिर रोने लगी थी। वो बोली, सुमेरा तुम इसके साथ बात मत किया करो, यह मुझे गुस्से से देखता है। तुम्हारा पति गंदा है। मेरी पत्नी ने मुझे शकी नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दिया और कहा, क्यों बच्चे, मैं क्यों आप पर गुस्सा करूँगा? मेरी पत्नी बोली, मैं आपसे कही भी थी कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वो सुशीला को हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गई और मैं इस हॉल में अपना मुंह लेकर खड़ा रह गया था। लेकिन अब मुझे शक हो गया था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो सुशीला के नाटक को बचपना समझ बैठा था,
मगर यहाँ तो कहानी ही कुछ और था। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोचा कि अगर उस पर सख्ती करूँगा तो खुद ही अपना राज खोल देगी। सुमेरा हमेशा की तरह नाश्ता बना रही थी जब अचानक रुककर बोली, आप सुशीला के लिए स्कूल का बैग क्यों लेकर आए थे? मैं अपनी पत्नी के कल वाले रवैये की वजह से बहुत गुस्सा था, इसीलिए छोटा सा जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि सुशीला पढ़ाई करे। मेरी पत्नी हंसी और बोली, कौन सी पढ़ाई? सुशीला ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, इसे पढ़ने का शौक नहीं था, इसीलिए हमने स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया। मुझे मेरी पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसीलिए मैं किसी किस्म के बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं अपना खाना खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया, मगर सुशीला की बात मुझे खटक रहा था। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और मुझे देखते ही रोना और फिर मेरी और सुमेरा के डिवोर्स पर खुश होना, ये सब क्या था? सुशीला कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, वो पूरे 14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। यकीनन यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में सुशीला ने मुझे गुस्सा दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। मैं सुमेरा से बात करने लगा तो वो उसके हाथ को पकड़कर कमरे में ले गई। सुमेरा थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर बोली, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगे। सुशीला जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू डालकर बोला कि ठीक है, सुशीला बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। सुमेरा के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वो बोली, आपको तो पता है ना कि सुशीला कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसीलिए आप मेरी बात मान लें। सुमेरा इतना कहकर कमरे में चली गई थी। अब मैं अपने गुस्से से बाहर हो गया था, खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और कमरे की तरफ बढ़ा। सुमेरा की आवाज़ आ रही थी। वो सुशीला को कह रही थी कि पापा के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो बच जाती, न जाने तुम मेरे किस पाप की सज़ा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया था और सुशीला का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया। मेरी पत्नी भी बौखला गई थी। वो मेरे पीछे भागी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो हैं। मगर सच बात तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो ये सब नहीं करता। मैंने सुशीला को एक कमरे में बंद कर दिया था और सुमेरा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? सुमेरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, वो रोती जा रही थी। वो बोली, भगवान के लिए आप मेरी बहन को छोड़ दे, वो बहुत डरी हुई लड़की है, मर जाएगी। वो एक रात तो क्या, एक पल भी मेरे बिना नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। एक किस किस्म की लड़की है कि अपने बहन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं ऐसा बर्दाश्त करूँगा। मैंने सुमेरा को घूरकर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर उसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं सुमेरा के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी भी लगा दिया। मैं अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि सुमेरा और सुशीला का शोर खत्म हो जाए। मगर वो दोनों बहनें जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी। ऐसा लगता था कि वो दरवाज़ा ही तोड़ देंगी। कई घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा, मगर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरे में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और सुशीला के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं उसे माफ़ी मांगकर सुमेरा के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी कदम जंजीर हो गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो मुझे देखकर डर गया और फिर रोने लगा था। मैंने उसे झिड़क दिया और बोला, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो और सुशीला कहाँ गई? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूं तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैं बोला, नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? वो लड़का मेरी बात से बेफिक्र हो गया
और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ा गर्व था। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में गम मनाया गया था, जैसे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ बल्कि मर गया हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने आसपास बहुत जुल्म देखा था। मेरे पापा मम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मारकर नीलो नील कर देते थे और मेरी तरफ इशारा करके कहते थे कि मेरे लिए अच्छा होता कि तू बांझ होती, मगर ये तूने गजब कर दिया है। मैं पापा की बात सुनकर आईने के सामने खड़ा हो जाता था। सुमेरा कहती थी, पापा की बातों पर ध्यान नहीं दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती? मम्मी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं नन्हा सा था। मेरे उम्र के लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा दिल खेल में नहीं लगता था। मैं सारा दिन घर में रहकर मम्मी का पहरा दिया करता था कि पापा कहीं मम्मी को फिर से न मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मार खाई जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी का पैर दबाता था कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को चूमने लगती थी और रोने लगती थी। मम्मी कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। एक दिन मम्मी बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और बॉल लेकर आई थी। मम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था। फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहा। मम्मी मुझे देखकर हंसकर बोली, आज पहला दिन है, इसीलिए धूप में खेल लो, कल से मैं तुम्हें धूप में खेलने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पापा आकर बोले, इसको ये साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से मार मारकर उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, सुभी, आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 5 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो तुमसे माँ हर बात कर सकती है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मम्मी बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैंने बोला, सुमेरा। मम्मी बोली, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं खामोश हो गया। मैं बोला, मम्मी, पापा मुझे कम जात कहते हैं और तुम सुभी कहती हो, इन दोनों में से मेरा नाम क्या है? मम्मी की आंखें हर वक्त आंसू बहाने को तैयार रहती थी। आज भी पानी बरसने लगा था। मम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम है ही नहीं। मेरी जान, तुम 5 साल के हो गए हो, अब तक मैं यही फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला या लड़कों वाला। मैं हैरत से बोला, क्यों माँ, मेरा लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है? मैं तो लड़का हूँ ना। मम्मी ने नहीं में सर हिला दिया तो मैं दंग रह गया था। मम्मी बोली, तू ना लड़का है ना ही लड़की है, तू एक किन्नर है, तू तीसरी जींस से है। मैं 5 साल का बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाया था। मम्मी बोली, मगर मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो 4 लोग 4 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम सुशीला रखती हूँ। तुम हर वक्त सिर पर दुपट्टा लेकर रखोगे और घर की 4 दीवारी के अंदर रहोगे, तुम महफूज रहोगे। मैं मम्मी से रूठ गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। मम्मी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पर घने दरख्त की छाव कर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द खुद पर झेल लेती। लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए मम्मी से लिपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे और फिर मैं सो गया तो मम्मी मुझे सुमेरा के पास लेटाकर चली गई। सुबह मेरी आँख चीखों पुकार से खुली थी। सुमेरा जोर जोर से रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो मम्मी सोई हुई थी। सुमेरा मुझसे लिपटकर रोने लगी और बोली, मम्मी चली गई हैं। मैंने सुमेरा के सर पर थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोल, मम्मी सो रही हैं, उठ जाएंगी फिर। सुमेरा मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू सुशीला है, मम्मी की बात याद है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया था और कुछ देर बाद सारे गांव की औरतें भी आ गई थी। फिर मम्मी को चारपाई पर लेटाकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी मम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ दो। मैं छोटा था ना, इसीलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आदमियों की टांगें पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि मेरी माँ को नीचे उतार दो, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी होगी।
मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तो हम अपने बुआ के घर आ गए। बुआ भी पापा के जैसी ही जालिम थी, मुझे हर वक्त मारती रहती थी। अक्सर कहा करती थी कि मैं तुझे भेज दूंगी, तुझे गुरु ले जाएगा। तभी सुमेरा मेरा सहारा बनती थी। बुआ का बेटा मेरा मजाक उड़ाया करता था और मुझसे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वो और मेरी बुआ बड़े हंसते थे। मैं डर जाती थी। सुमेरा मुझे बचाती थी। फिर इसकी शादी आपके साथ हो गई। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था, कहीं आप मुझे गुरु के पास ना भेज दो। सुमेरा कहती थी कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर डर मेरे दिल के अंदर बैठ गया था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। आप बताइए, आप मुझे अकेले कमरे में बंद तो नहीं करेंगे? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और सुमेरा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी, मगर सुमेरा बोली, किस बात की माफी? आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और सुमेरा सुशीला को दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। उसके दिमाग से बचपन का ड्रामा निकलना बड़ा कठिन था, मगर अब सही हो गई है। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी है। मैं और सुमेरा खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। सुशीला भी अच्छी जिंदगी की तरफ लौट रही है और मैंने खुद से वादा किया है कि उसका भविष्य रोशन बनाकर ही दम लूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।